हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी मोशन में स्वागत है। आज हमने एक नए टॉपिक को लिया, एक बहुत ही जैसे मार्क जहां से उठती है ना, वो सब्जेक्ट को लिया, वो चैप्टर को लिया। तो वो सब्जेक्ट है रीजनिंग, है ना। तो आज हमने रीजनिंग यानी तर्क शक्ति सब्जेक्ट को हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, जो कि आने वाले एग्जाम में, कौन सा आने वाला है ये एग्जाम, कोरोना वायरस के चलते है ना, महामारी के चलते यह बहुत सारे एग्जाम पोस्टपोन कर दिए गए थे। लेकिन एसएससी जो कि हाल ही में एक नया कैलेंडर जारी किया है, जो कि आने वाले समय में सारे एग्जाम को लेंगे, जैसे कि CHSL LDC है ना, MTS है, उसके बाद CGL का Tier 2 एग्जाम है, स्टेनोग्राफर है। ये सारे एग्जाम अब एसएससी लेने वाली है। इस नए टाइम टेबल का लिंक आप हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, जो कि आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, है ना। तो बहुत सारे एग्जाम हैं, जैसे स्पेशल NTPC आने वाली है रेलवे की, है ना, CHSL आने वाली है, उसके बाद स्टेनोग्राफर है, DRDO MTS है ना। यानी बहुत सारे एग्जाम जो 2020 की शुरुआत में होने वाली थी, वो सारे पोस्टपोन कर दिए गए और एक नए समयानुसार, है ना, होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं रीजनिंग की, है ना। चलिए, रीजनिंग मतलब क्या होता है जी? तर्क शक्ति। उसका हिंदी क्या है जी? तर्क शक्ति। यानी तर्क मतलब क्या? सोचना। आपके पास कितनी क्षमता है कोई भी चीज को सोचकर उसको सॉल्व करने की, वही तर्क शक्ति है ना। अब देखिए रीजनिंग, इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है जी रीजन। व्हाट इज क्वेश्चन, कि क्या आपका क्वेश्चन बोल रहा है, आपके क्वेश्चन के बारे में क्या बताया जा रहा है, वो रीजन क्या है कि हम किस तरह से उसको सॉल्व कर सके। और आईएनजी बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि वर्ब का, है ना, चौथा रूप क्या होता है जी? बी प्लस ING, है ना। यार रीजन को वर्ब मत समझ लिएगा, है ना। तो V प्लस ING मतलब क्या होता है? कोई भी चीज कंटिन्यू चले, है ना, जिसमें कंटिन्यू हो, है ना, वो चीज। यानी जो रीजन के चलते समान रूप से आगे की ओर बढ़ता रहे, वही रीजनिंग कहलाता है, जो कि तर्क शक्ति के माध्यम से हम उसको सॉल्व करते हैं। इसमें कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं। आप अपने माइंड से जितना भी सोचोगे, आपका रीजनिंग उतना बेहतर, उतना आसान रहेगा। और यह मार्केबल सब्जेक्ट है, यहां से मार्क्स उठते हैं। और जो भी चैप्टर है इसका हम टोटली बेसिक लेवल से आपको तैयारी करवाएंगे। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले, है ना, पोजीशन ऑफ अल्फाबेट। क्या है जी? पोजीशन ऑफ अल्फाबेट। अल्फाबेट, आप बताइए भाई, अल्फाबेट कौन नहीं जानते होंगे? जो एसएससी, रेलवे या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसको तो ABCD आता होगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि नहीं आता आपको, बिल्कुल भी नहीं आता आपको। अब भाई क्यों नहीं आता है ना। तो क्यों नहीं आता, यही चीज को हमको जानना है कि आपको ABCD क्यों नहीं आती है। चलिए सबसे पहले हम ABCD लिख लेते हैं। गौर कीजिएगा, मेरा भी गलत हो सकता है। हम लिखते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब बताइए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स लेटर कितने अल्फाबेट है? टोटल 26। कितने हैं जी? 26 लेटर है इस अल्फाबेट में। कितने? 26 लेटर है। ये तो पता ही होगा। तो पूछ रहे, सोच रहे होंगे कि क्या पढ़ा रहे हैं ये, हमको ABCD पढ़ा रहे, कहाँ लेके चले आए, क्यों हम ये वीडियो दे। ये वीडियो को जरूर देखिए और आगे देखते रहिए। क्या इसमें हम टॉपिक बताएंगे और उसको अपनी जुबान पे सिर्फ देखते ही रट जाओगे, जुबान पे, है ना। चलिए अब बताइए कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 26। टोटल अल्फाबेट कितने हैं? 26, है ना जी। अब इसमें से हमको क्या देखना है? पोजीशन देखना है।
पोजीशन, है ना, कि कौन सा लेटर का क्या स्थान है ना, कौन से लेटर का क्या स्थान है। तो हम सब जानते हैं कि ABCD 1 2 3, ABCD 1 2 3 4 खत्म, और जेड तो 26 है भाई, इतना से काम नहीं चलेगा। हम बोल रहे हैं भी कौन सा लेटर, कमेंट बॉक्स में बोलिए भी कौन। अब देखिए भी 22वां लेटर, भी 22वां लेटर है जी। तो अब हमें इसी पोजीशन को याद करना है और इसी से बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं कोडिंग डिकोडिंग के इसी से सॉल्व होंगे, है ना। कोडिंग डिकोडिंग के टोटल क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे और इजी वे में सॉल्व होंगे, ज्यादा सोचना नहीं है, देख के क्लियर करना है। चलिए पोजीशन हम बैठाते हैं, क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26, ये हो गए आपके 26 लेटर, है ना, 26 लेटर। अब हम 26 को दो भागों में डिवाइड कर दे रहे हैं, दो भागों में डिवाइड करेंगे तो 13 और 13 हो जाएंगे। अब देखिए 13वां लेटर कौन सा है जी, आपका M है ना, और बाद बाकी ये हो गए 13 लेटर, ये हो गए 13 लेटर। 13 आपका कौन बचा जी, M से लेकर Z तक, यानी पहला जो 13 घर है A to M है, पहला 13 घर A to M है और दूसरा 13 घर N to Z है। दो भाग में जब डिवाइड कर दिए तो मेरा M और N का पोजीशन याद हो गया, 13 और 14। M और N का पोजीशन आपको क्या हो गया जी, याद हो गया, है ना। और ABCD तो आपको याद ही होगा, क्लियर। और Z भी क्लियर है, याद हो गया होगा। Y भी क्लियर हो गया होगा कि Z का पड़ोसी Y, यानी 26 और 25। चलिए इसको याद करने का एक आसान ट्रिक्स है, इसको देख लेते हैं। इजो टी, क्या है जी, इजो टी। ई का पोजीशन क्या है अल्फाबेट में, ई का पोजीशन 5 है ना, जे का 10 है, ओ का 15 है, टी का 20 है और वाई का 25 है। भैया क्रिकेट का तो सब फैन होंगे, सबको पता है कि T20 लीग मैच होता है, टी का 20, टी का पोजीशन क्या है 20, है ना, टी का पोजीशन 20, है ना। चलिए अब बात करते हैं इजोटी के सहारे हमको कैसे याद करना है। तो इजोटी के सहारे हमको इसे याद करना है कि ई 5वां है ना, ई के बाद F और G आता है, क्या आता है F और G आता है। इसके बाद तो F का स्थान 6 और G का स्थान 7। कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहेंगे तो अब भी हाल फिलहाल में G7 सबमिट हुआ है ना, G7 जो 7 है ना, इसमें 7 सदस्य देश मिलकर भाग लेते हैं और एक शिखर सम्मेलन होता है G7, सबको याद होगा, G का पोजीशन वैसे भी याद हो गया, है ना। आप देखिए J से पहले कौन सा लेटर सब आता है जी, क्या सब आता है, H और I आता है, यानी I और H। तो 10 से पहले क्या, 9 और 8, क्या जी 9 और 8। अब देखिए J के बाद कौन सा लेटर आता है, K और L, क्या आता है जी, K और L आता है। 10 के बाद क्या होता है, 11 और 12, 13 14 नहीं होता है जी, 11 और 12। अब O से पहले क्या आता है, M और N आता है ना, M और N आता है, जबकि हम दो भागों में डिवाइड कर दिए 13 लेटर्स को, M है 13वां स्थान और N है 14वां स्थान, तो M और N ऐसे भी ऑलरेडी याद हो गया। अब बात करते हैं O के बाद वाले लेटर की, P और Q, क्या जी P और Q, यानी 15 है तो 16 और 17, क्या हो जाएगा 16 और 17। T20 क्रिकेट देख रहे हैं, T20 तो याद ही है, टी से पहले कौन सा लेटर आ रहा है जी, आर और एस आ रहा है, क्या आ रहा है जी, आर और एस आ रहा है। तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा जी, 18 और 19, ठीक है। आप T20 के बाद की पोजीशन को देखते हैं, यानी यू और
भी। क्या? U और V। इसका पोजीशन क्या हो जाएगा? 20 के बाद 21 और 22, 21 और 22। अब 25 से पहले y z 26 है तो 25 y तो होगा ही, है ना। तो उससे पहले कौन सा लेटर आ रहा है जी? x, w और x। चलिए उसको भी देख लेते हैं, w और x। 25 से पहले क्या सब आ रहा है? 24 और 23। चलिए w का 23 और x का 24 लेटर। तो ये हो गए टोटल पोजीशन ऑफ अल्फाबेट। ई से पहली वाली बातें जो है ABCD ये आपको ऑलरेडी याद होंगे। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप टोटल पोजीशन को देख सकते हैं। कोई पूछा P कौन सा स्थान जी? 16वां। H कौन सा स्थान जी? 8वां। M कौन सा स्थान जी? 14वां। X कौन सा स्थान जी? 24वां, है ना। इस तरह से आपका टोटली याद हो जाएगा। और जब हम इस पर क्वेश्चन बेस्ड लाएंगे तो वे अपने आप क्या हो जाएगा? पानी पानी हो जाएगा, है ना। चलिए ये तो बात होगी पोजीशन ऑफ अल्फाबेट के टोटल नंबर्स की, उसका पोजीशन क्या है। और एक क्वेश्चन आता है कोडिंग डिकोडिंग में कि अपोजिट, है ना, यानी टोटल जो भी ABCD या भी जेड तक है इसका अपोजिट लेटर क्या होगा, है ना। अपोजिट लेटर क्या होगा तो वो चलते हैं जान लेते हैं अपोजिट लेटर के बारे में। सबसे पहले हम 13 लेटर को क्या करेंगे? ऊपर नीचे। आप पोजीशन ऑफ अल्फाबेट के बारे में देखा कि कौन से लेटर कौन से पोजीशन पे है। कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि भाई बताओ ओ का पोजीशन क्या है, तो बिना देखे ई जो टी में O 15 आ रहा है तो O का पोजीशन 15 होगा। अगर पूछ दे कोई कि के का पोजीशन क्या होगा तो इजोटी में जे का पोजीशन जब 10 है तो के का पोजीशन 11 होगा, क्योंकि जे के बाद के आता है ना। आप लोग भी जे के बाद के ही पढ़े होंगे हमको लग रहा है, ठीक है, हम भी जे के बाद के ही पढ़े। चलिए अब बात करते हैं इसके अपोजिट की, यानी अब अपोजिट की बात कर लें, यानी उल्टा, एक दूसरे का उल्टा। सबसे पहले हम देखेंगे कि ए से एम तक को, है ना, यानी 13 लेटर मैंने अलग अलग तोड़ दिया, ए से एम तक लिख दिया और फिर नीचे से उसी को सीक्वेंस मोड में एन से जेड तक लिख दिया, है ना। तो अब हम इसको याद कैसे करेंगे? ऐसे याद कीजिएगा, जीटी 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 जीटी, है ना, एच एस एच एस एच एस आई आर आर आई आर आई आर आई आई आर। ऐसे नहीं याद करना है जी, ये अपने तरीके से याद करना है ना। ऐसे याद करते रह जाओगे, पड़ोसी आपका बैठा हुआ रहेगा वो एग्जाम निकालेगा, आप ऐसे ही रखते रह जाओगे जीटी जीटी जीटी, बस, है ना। तो हम इसको याद करने का ट्रिक देखते हैं। सिंपल और साधारण ट्रिक है, हमारी भाषा में जो हम लोग हमेशा यूज करते हैं उस भाषा को लेकर के हमें इसको याद करना है पोजीशन को। सबसे पहले पहला नंबर है ए का अपोजिट क्या? जेड। कोई भी चीज लेने जाते हैं तो दुकानदार पूछता है भाई क्या चाहिए, सब्जी दुकान में जाते हैं क्या चाहिए, तो आप बोलते हैं हमको सारी सब्जी दे दो, यानी A to Z सब्जी दे दो मुझे, मैं लेके चला जाऊंगा। तो ए का अपोजिट क्या जी? जेड, यानी A to Z, है ना, A to Z। अब देखिए कि बहुत कोई लव पे विश्वास करते हैं, बहुत कोई लव पे विश्वास नहीं करते, बहुत को प्यार हुआ होगा, बहुत को प्यार नहीं हुआ, कितना का ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप जिसका हुआ है वो धैर्य से देखिएगा इस ट्रिक को, और जिसको प्यार हुआ है वो मजे से देखिएगा इस ट्रिक को। चलिए, उफ बाय, बड़का अक्षर जी लव, क्या लव, उफ बाय लव, ये क्या हो गया? ट्रिक है जी, सबके ऊपर एक ना एक अपोजिट ऑप्शन बना हुआ है, अपोजिट लेटर बना हुआ है। उफ बाय लव, है ना, प्यार में उफ हो गया, यानी जो भी हो आप समझ गए होंगे। तो उफ बाय लव को जब याद करेंगे तो 1 2 3 4 जोड़ा ऐसे याद हो जाएगा। लव में तो भाई 2 जोड़ा है, वैसे भी लव 2 जोड़े पे ही होता है, सिंगल नहीं होता है ना। फीलिंग्स है यार। चलो देखते हैं, उफ बाय लव, यू का क्या हो जाएगा? एफ, यू का एफ। तो अब देखिए इसमें एफ का यू है, यानी यू का एफ है,
बाय, है ना, बाय के द्वारा हिंदी होता है ना जी। वाई का बी और बी का वाई, अपोजिट। अब देखिए इसमें दूसरा नंबर में, ठीक है। अब देखिए लव, एल का अपोजिट ओ, ओ का अपोजिट एल, देखिए है ना जी। और बी का अपोजिट ई और ई का अपोजिट बी, ई का अपोजिट बी यहां है। यानी उफ वाई लव से कितने जोड़े बन गए आपके? 4 जोड़े कंप्लीट और एक ए टू जेड, टोटल 5 जोड़े जब कंप्लीट हो गए तो आपके पास बचे कितने जोड़े जी? टोटल 8 जोड़े अभी भी बचे हुए हैं। चलिए उसका भी जोड़ी लगा देते हैं ना। अब देखिए ऊपर से चलते हैं, ए टू जेड हो गया, बी वाई बाय हो गया, अब क्या है जी? सी एक्स, सी एक्स। अब इसको हम ट्रिक ले लेते हैं, है ना, इसका ट्रिक हो जाएगा सक्सेस। क्या हो जाएगी? सक्सेस, सफलता। कौन नहीं चाहता जी? आप भी सक्सेस चाहते हो, आप भी सक्सेस के लिए ये वीडियो देख रहे हो। तो इसका मतलब क्या हो गया? सक्सेस, जिसमें क्या छुपा हुआ है? सी भी छुपा हुआ और एक्स भी छुपा हुआ है, और एक्स भी छुपा हुआ और सी भी छुपा हुआ। बोलने के तरीके से, पढ़ने के तरीके से नहीं, बोलने के तरीके से सक्सेस। इसको हम क्या देंगे? सक्सेस। आप इसको याद कर लीजिए, सक्सेस मिल जाएगा पक्का। चलिए अब डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू मतलब क्या हो गया? बार बार रिपीट कीजिए, डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी ड्यू। ये क्या होता है? ड्यू। आप परफ्यूम लगाते होंगे, है ना, बॉडी परफ्यूम, ड्यू बहुत आता है। तो इसको हम याद कर लेंगे ड्यू, डी डब्ल्यू। और एक तरीका है इसको याद करने का, हम दूसरा तरीका देखते हैं, WORLD। हमें पूरा संसार चाहिए, हमको भी सिकंदर महान बनना है, सब देश पे विजय पाना है। तो इसके अंत और पहले लेटर में भी W और D छुपा हुआ है। खुद को सिकंदर महान समझिए, आपका DW पोजीशन याद हो जाएगा। या फिर जो ड्यू के शौकीन है उसको ये ऐसे ही याद हो जाएगा। ई भी तो हो गया, FU तो हो गया। अब GT बात करते हैं। GT कोलकाता याद करना है। क्या? कोलकाता। अब भाई कोलकाता में GT कहां से है? ग्रैंड ट्रंक रोड, है ना, ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसने शेरशाह ने इस रोड को बनवाया था, है ना, ग्रैंड ट्रंक रोड, GT रोड बोलते हैं, GT रोड। तो इसको याद कर लेना, टीका जी, जी का टी याद हो जाएगा। अब बात आई H और S की, H और S की। तो क्रिकेट के शौकीन है ना जी, तो भज्जी साहब को किसने नहीं जाना होगा ना? भज्जी मतलब क्या? हरभजन सिंह। क्या हो गया जी? हरभजन सिंह। यहां लिख दे रहे हैं, देख लीजिए, हरभजन सिंह, ठीक है। हरभजन से एच, सिंह से एस, SHHS। या फिर अगर कॉम्पिटिटिव का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो 10th तो पास होंगे ही जी, है ना। बिना 10th पास के कोई भी कंपटीशन में एग्जाम में बैठना नहीं है, बैठा नहीं जा रहा। और मिनिमम योग्यता बता रहा हूं, तो सब हाई स्कूल पास होंगे। देखिए आप इसमें भी है ना, H और S, S और H। अब हरभजन सिंह जो क्रिकेट प्रेमी नहीं है उसको भूल जाइए, हरभजन सिंह को हाई स्कूल को याद कर लीजिए, है ना। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, I और R। I और R, हमारे भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देने का काम कौन किया है जी? कौन सी संस्था है? रेलवे। इसलिए अपने इंडियन रेलवे को नहीं भूलना है। वैसे भी NTPC का एग्जाम आने वाला है नजदीक, और बहुत सारे बहालियां आने वाली है इंडियन रेलवे की। इंडियन रेलवे, I का R, R का I, क्या? I का R हो जाएगा और R का I एक दूसरे में ऑपोजिट है। अब बात करते हैं J और Q की। J और Q, लॉकडाउन में बाजार का चटकारा चीज बहुत ही क्या हुआ होगा? मिस कर रहे होंगे। तो आज हम मिस नहीं करेंगे, बोल के ही खिलाएंगे, लेकिन खिलाएंगे। क्या खिलाएंगे जी? है ना, भारत का राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। नमकीन चाहिए ना जी, कचौरी। क्या
जे क्यू जलेबी कचौड़ी जलेबी कचौड़ी, क्यू का जे का क्यू। ठीक है। अब देखिए केपी, केपी मतलब क्या, आमिर खान का फैन। देख लीजिए ध्यान से, पीके मूवी आया था ना जी, पीके मूवी आया था। तो इसको इस तरह से याद कर लेंगे, के का पी का के। अब बात रही एलओ, एलओ तो हो गया ऑफ बाय लव में, क्लियर है। अब है एम और एन, एम और एन यानी मैन। वो मैन तो बहुत गुस्सा हो गया होंगे, उसके लिए जलेबी कचौड़ी है जी। एम और एन मैन। वैसे भी जब दो 13 लेटर्स को हमने डिवाइड किया तो एम और एन आया, वहां से भी आप लोग याद कर सकते हैं या फिर यहां से भी याद कर सकते हैं। अब बात रही ये तो ओवरऑल ट्रिक की। अब एक बेसिक ट्रिक याद कर लीजिए जो सब में अप्लाई होगा, एक ट्रिक सब में अप्लाई होगा। क्या? तो अब हम देखते हैं इस ट्रिक को, चलिए यहां पे देख लेते हैं। इस ट्रिक को हम यहां पे देखते हैं कि जो भी लेटर है, नोट में नोट डाउन कर लीजिए, जो भी लेटर है उसमें अगर हम 27 को उससे घटा देंगे उसके पोजीशन से, तो आपका ऑपोजिट निकल जाएगा। अब बात करते हैं, जैसे जी का ले लेते हैं, जी का पोजीशन 7। अगर हम 27 में से 7 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा जी? 20। तब 20वां लेटर कौन है जी? टी, है ना। ये आपका पोजीशन निकल गया जी का टी। तो ये हो गए सब ट्रिक का एक ट्रिक। बात करता हूं तो पोजीशन ऑफ अल्फाबेट से हमने देखा ना पोजीशन को कि किस लेटर का कितना पोजीशन है, और हमने ट्रिक के माध्यम से अपोजिट वर्ड को देखा। हमें लग रहा है कि आपको ये सारी चीजें याद भी हो गई होंगी। तो इससे रिलेटेड हम अगले वीडियो में इसके बारे में क्वेश्चन को लेके आएंगे जो कि कोडिंग डिकोडिंग से होगा, और हर एक एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से ही रहते हैं। तो ये सारे चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और स्टडी मोशन पे हर एक सब्जेक्ट की तैयारी आपको अच्छे तरीके से बेसिक स्टेप बाय स्टेप आपको तैयारी करवाई जाएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।